वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। चलिए बच्चों, फटाफट बहुत ही शानदार आगाज बच्चों ने आज पूरा ही तोड़ फोड़ डाला। आज आपको हम जल्दी फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या किसका रहा। आज तो भैया डिजिटल टीवी पे नहीं आ पाए क्योंकि अभी घर में है, तो फटाफट मिलाइए जल्दी। आपका बहुत कम समय 3-4 मिनट का समय लेंगे, ठीक है। और आप फटाफट मिलाइए आंसर किसका क्या है। 1 नंबर, मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो 1 का आंसर जो होगा वो मुद्रा होगा, 1 का बी। निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है। तो हम लोग जानते हैं उपयोगिता को मापने के लिए हम लोग क्या है, रुपया है। तो 2 का होगा आपका डी। 3, तुमको हिलाना नहीं। निम्न में से वस्तुओं निम्नलिखित पूरक वस्तु का उदाहरण कई बार पढ़ा है, कलम और स्याही, पेट्रोल और कार बताए थे। तो 3 का होगा बी। 4 नंबर की बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की संख्या होती है तो अधिक। प्रतियोगिता बाजार में कितना होता है, 1 से डी नंबर हो जाएगा। 5, एक फर्म में वस्तु द्वारा कीमत में 10% वृद्धि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, लोचदार। 6 की बात करेंगे, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जानते हैं संतुलन कीमत में क्या होगा, वृद्धि। 6 का हो जाएगा 1। 7 नंबर की बात करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि बाजार मांग में अधिकता स्थिति जब डिमांड अधिक और सप्लाई क्या होगा, कम, डी ग्रेटर देन, यानी कि 7 का हो जाएगा आपका बी। 8 की बात करेंगे हम लोग, तो किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होगा, तो अधिकतम होगा। 8 का हो जाएगा बच्चों बी। 9 की बात करेंगे हम लोग, 9 की बात करेंगे, एक सरल रेखा के मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने का क्या कारण है। तो 8 का हो जाएगा सी, सॉरी 9 का सी। 10 की बात करेंगे हम लोग, तो उत्पादन फल में क्यू बराबर, ये 10 का हो जाएगा आपका सी। 11 की बात अगर हम लोग करें, फटाफट में लाइए, तो हल्का मचा दिया बच्चों ने, तोड़ फोड़ डाला। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट में है, तो आपका 11 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 12 की बात करेंगे, तो बाजार में से पूर्ति अधिकता की स्थिति बाजार की कीमत में डैश की होती क्या होगी। तो 12 का आपका हो जाएगा बी। 13 की बात करेंगे, फंडिंग वस्तुओं का ब्रांडिंग किस बाजार के संरचना की एक विशेषता है। तुम लोग 13 की बात करेंगे, तो 13 का सी हो जाएगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता। 14 की बात करेंगे, एक मुश्त कर लगाने के लिए किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो 14 की हम लोग बात करेंगे तो ए नंबर होगा। 15 की बात करते हैं, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र लोचदार होता है। तो हम लोग जानते हैं लोचदार कब होगा, जब पूर्ण प्रतियोगिता होगा। सारा वही क्वेश्चन है जो आपने कॉपी में पढ़ा, जो क्लास में है। तो हमारे क्लास से अगर ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस पॉइंट को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोग 16 की बात करें, अर्थशास्त्र की भाषा निवेश शब्द का अभिप्राय क्या है। तो इसमें क्या है कि 16 का डी, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। 17 की बात करते हैं, तो 17 में अगर आपका है आय के चक्र प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल के कारण सेवाओं को प्रवाह किस दिशा में होता है। तो 17 की बात करेंगे तो हम लोग हो जाएगा बी। 18 की बात करते हैं, 18 की बात, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में किस समुच्चय का एक भाग होता है। तो ये क्या होता है, अगर भुगतान राशि किसी को कर रहे हैं तो उसका व्यक्तिगत आय होता है, ठीक है। और हम लोग 19 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम नहीं है, माने किसके द्वारा हम विनिमय नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं 19 का जो है वो मुद्रा, डी, ठीक है। 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वैध मुद्रा है, माने करेंसी नोट। हम लोग क्या चलाते हैं, क्या लीगल में क्या है, तो करेंसी नोट है। 21 की हम लोग अगर बात करते हैं, 21 में अगर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सी, ए और सी दोनों, मतलब कि बैंक दर में कमी। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 22 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है। तो हम लोग 22 की बात करेंगे, कागजी कर किसको कहते हैं, संपत्ति कर, संपत्ति पर टैक्स लगता है, ठीक है। 22 का सी। 23 की बात करते हैं, तो यदि आय में परिवर्तन उपभोक्ता का उपभोग व्यय और परिवर्तन रहता है, तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या होगा, एमपीसी का मान, सॉरी हम लोग कितना नंबर, 23 है, 23 का हो जाएगा आपका सी, 0 होगा, गलती है, सॉरी का आपका 23 का 0 हो जाएगा। 24 की बात करते हैं, निम्न में से समग्र मांग की एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का घटक क्या नहीं है, तो वित्तीय परिसंपत्तियां का व्यय। 24 का हो जाएगा आपका डी। 25 की बात करते हैं, कई बार आपको हम पढ़ा है 25 में कि एमपी। तो 26 की बात करें, विदेशी विनिमय दर क्या होता है, तो देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत, मतलब ये एक्सचेंज होता है। 26 का डी हो जाएगा। 27 की अगर हम लोग बात करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन संतुलन को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं 27 की अगर बात करेंगे तो ये भुगतान संतुलन कहलाता है। 28 की बात करेंगे, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहलाता है, तो ये राजस्व घाटा। कई बार क्वेश्चन में वही है। और 29 की अगर हम लोग बात करेंगे, अप्रत्यक्ष कर में कौन सा शामिल है, तो हम लोग जानते हैं अप्रत्यक्ष कर में उत्पादन शुल्क क्या है, शामिल है।
और 30 की बात करते हैं, बजट का अधिक क्या आता है, वार्षिक होता है। एकदम बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। 30 में 30 मिला करके जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितना नंबर है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, बहुत जल्द। थैंक